Hello everyone, this is Hariom Prakash and you are watching me The Education की 11। तो साथियों, हम जैसा कि इससे पहले नाउन नंबर के और पार्ट्स का डिस्कस किए थे, आज हम बात करेंगे नाउन नंबर एकदम बेसिक से। ये क्या होता है नाउन नंबर, ये चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो विजिबल फॉर्म में, लाइक ये मार्कर आपको मैं दिखा रहा हूं, तो आपको दिख गई, आप सीधे सीधे कहेंगे एक मार्कर है। ये दिख गई, अगर दो ऐसे दिखा रहा हूं तो दो मार्कर है, ये दिखा रहा हूं तो तीन मार्कर है। तो जैसे किसी चीज को गिनने के लिए हमें नंबर्स की जरूरत होती है, संख्या की जरूरत होती है। आपके आसपास में बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसको आप गिनने के लिए संख्या की जरूरत होता है, संख्या का यूज करते हैं। उसी प्रकार से ग्रामर में चीजों को इंडिकेट्स करने के लिए हमारे पास नंबर की जरूरत होती है, इसीलिए हम लोग नाउन नंबर पढ़ते हैं। नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं। वचन क्या होता है? वचन का मतलब होता है अ वर्ड व्हिच इंडिकेट्स वेदर अ नाउन इज अ सिंगुलर और प्लूरल इज नोन एज नंबर। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी शब्द, कोई संज्ञा किसी सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में है, इस चीज की जो जानकारी देती है उसी को नंबर कहते हैं। मतलब अगर हम कहीं पे सिंगुलर वर्ड्स, सिंगुलर की तरह नाउन यूज किए हैं, तो फिर उसका हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होगा, वो तो नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो इन सारी चीजों को जानकारी करने के लिए हमें जरूरत होती है नंबर की। तो वही नंबर हमें बताता है कि नाउन सिंगुलर में है या प्लूरल में है, ये जानकारी देती है हमें वचन। और इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। अब बात आती है सिंगुलर किसको कहते हैं, तो ये अगर आपके सामने सीधे सीधे एक है तो ये सिंगुलर नंबर हो गया। और एक से अधिक जो भी चीजें होती है, यानी जो भी संख्या होती है, वो सारी की सारी चीजें प्लूरल होती है। तो देखने में तो आप काउंट कर लेते हैं कि ये एक है तो सिंगुलर हो गया, और ये एक से अधिक है तो प्लूरल हो गया। लेकिन शब्दों में इसको समझने में कई बार हमें कठिनाई होती है, या फिर प्लूरल फॉर्म करने में कठिनाई होती है। तो उन चीजों को सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले समझते हैं सिंगुलर नंबर क्या होता है। सिंगुलर नंबर यानी कि अ नाउन which denotes one person or thing is known as singular number। कहने का मतलब वह संज्ञा जो एक व्यक्ति या वस्तु को रिप्रेजेंट करता है उसको सिंगुलर नंबर कहते हैं। लाइक मैं कहूँ बॉय, तो बॉय कहने से एक लड़के का बोध हो रहा है, उसी में मैं कहता बॉयज, तो एक से अधिक लड़के हो गए तो वो प्लूरल हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा गर्ल, गर्ल कहने से एक लड़की का बोध हुआ। मैंने कहा पैरट, मैंने कहा ट्री, मैंने कहा ऑक्स। तो ये सारी चीजों कहने से पता लगता है कि एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। उसी में उसमें कई बार हम लोग मोस्टली तो एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। सो प्लूरल जो होता है दरअसल कि अ नाउन विच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। एक से अधिक पर्सन और थिंग्स को जो डिनोट्स करता है, जो बताता है, उसको प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे ये एक मार्कर है, सिंगुलर नंबर हो गया। एक से अधिक जैसे ही मार्कर हो गया, दो मार्कर हो गया, क्या हो गया? प्लूरल नंबर। ये क्या हो गया? प्लूरल नंबर हो गया। तो वही चीज बताता है कि अगर एक चीज को आपको बताना होगा इंग्लिश ग्रामर में, जैसे एक लड़के को बताना है तो बॉय लिखेंगे, एक से अधिक को बताना है तो बॉयज लिखते हैं। तो वही चीज हमें सीखना है यहाँ पे। तो इंग्लिश ग्रामर में एक बात और आती है कि मतलब नॉर्मली तो हम गिन लेते हैं ना कि सामने आई तो जान गए, लेकिन अगर हमने नाउन नंबर नहीं पढ़ा है तो सीधे ट्री लिखा है, इसका क्या मतलब? सभी पेड़ के बारे में बोल रहा है कि एक पेड़ के बारे में बोल रहा है, तो वो चीज समझना होगा। तो सीधा ट्री लिखा हुआ है यानी कि सिंगुलर नंबर में एक
पेड़ को बता रहा है। यहाँ पे बॉक्स लिखा है यानी एक बक्से को बता रहा है। ऑक्स लिखा है यानी एक बैल को बता रहा है। मैन लिखा है यानी एक मैन का बोध होता है। उसी प्रकार से इसका प्लूरल यहाँ पे देखिए ट्रीज, एस लगा दिया यानी कि बहुत सारे पेड़ों की बात हो रही है। यहाँ पे बॉक्सेस आपने देखा, बॉक्स लिखा है यानी एक बक्से की बात हो रही है, इसमें एस लगा दिया तो एक से अधिक बक्से की बात हो गई। यहाँ पे ऑक्सेन यानी बहुत सारे बैलों की बात हो गई। यहाँ पे मैन का प्लूरल मेन बनाया। तो दोस्त बात आती है कि हाउ टू फॉर्म प्लूरल, हाउ टू फॉर्म सिंगुलर टू प्लूरल, ये सारी चीजें हमें सीखना होगा। क्योंकि ये तो आपने देखा कि सिंगुलर एक को कहते हैं, प्लूरल एक से अधिक को कहते हैं, लेकिन ये दिमाग में आ रही है बातें किसको बनाया कैसे जाए। तो बनाने का बड़ा आसान तरीका है, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स, प्लूरल कैसे बनाया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, most nouns form their plurals by adding s to the singular। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, उसमें एस हम ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। मोस्टली यही काम करते हैं। वही मैंने लिखा मोस्ट नाउन्स, बहुत सारे नाउन्स है फॉर्म देयर प्लूरल्स, उसके प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, बलून। बलून लिखने से ये क्या है, सिंगुलर नंबर में है, तो इसको प्लूरल करने के लिए सीधा सीधा एस लगा दिया मैंने, प्लूरल बन गया। यहाँ पे फेस, फेसेस, यहाँ पे काइट, इसमें एस लगा दिया, क्या हो गया, काइट्स, प्लूरल बन गया। लायन का प्लूरल बनाएंगे, एस लगा दिया, क्या हो गया, लायंस, प्लूरल हो गया। शू, इसको एस लगा दिया, शूज, प्लूरल हो गया। टोज, गलत लिखा गया है, टो, टो में एस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा टोज। यहाँ पे अम्ब्रेला, अम्ब्रेलास। तो आपने देखा दोस्तों, मोस्टली हम लोग एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं, एक एक करके हम आगे रूल्स पढ़ते जाएंगे। अधिकतम ऐसे नाउन हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए डे, डे को प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस ऐड कर दिए, डेज। यहाँ पे लेग, लेग्स, यहाँ पे क्या है, प्रिंस, प्रिंसेस, यहाँ पे स्टेट, स्टेट्स, टंग, टंग्स, अंकल, अंकल्स। तो आपने देखा कि मोस्टली हम लोग एस लगा के प्लूरल बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले पढ़ा कि नंबर किसको कहते हैं। तो नंबर बताती है कि कोई शब्द, कोई नाउन कहाँ पे सिंगुलर नंबर में है, कहाँ पे प्लूरल नंबर में है। नंबर को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक को सिंगुलर नंबर कहते हैं, एक को प्लूरल नंबर कहते हैं। अगर एक नाउन को डिनोट करे, जैसे कि ये एक मार्कर है, तो इसको सिंगुलर नंबर कहेंगे। वही एक से अधिक नाउन्स की चर्चा हो जाएगी तो वो प्लूरल हो जाएगा। ये हमने सारी चीजें पढ़ी। फिर हमने एक रूल पढ़ा कि हाउ टू फॉर्म प्लूरल। तो मोस्टली हम लोग प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। तो दोस्तों एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बाकी का जो रूल्स है एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले नोट डाउन कीजिए सबको। ओके गाइस, तो आपने देखा इससे पहले हमने एक एक चीज को डिस्कस किया। अब हम लोग नए रूल्स पे बात करते हैं। यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नाउन्स एंडिंग विथ सी एच एस डबल एस एस एच और एक्स, मतलब ऐसी संज्ञा, ऐसा नाउन जिसके लास्ट में या फिर जो अंत करता हो सी एच से, ऐसा नाउन जिसके लास्ट में सी एच हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो और एक्स हो, तो उसको प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम उस नाउन के अंत में ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। मैंने कहा कि ऐसा नाउन जिसके लास्ट में सी एच, एस एच, एस,
डबल एस और एक्स रहे तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम ईएस ऐड करके प्लूरल फॉर्म करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, वही मैंने लिखा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखिए लिखा हुआ है बैच, सीएच से एंड कर रहा है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए बैच में बस ईएस जोड़ देंगे, प्लूरल हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉस, एस से एंड कर रहा है ये नाउन, बस इसमें ईएस हमने ऐड कर दिया, ये प्लूरल बन गया। ये सिंगुलर था, ये प्लूरल बन गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस, डबल एस के साथ एंड कर रहा है ये नाउन, तो हम क्या करेंगे, इसमें ईएस को ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल में टर्म कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बश, बश एस एच के साथ एंड कर रहा है, तो वही तो मैंने लिखा था ना, सी एच एस डबल एस एस एच और एक्स के साथ जो नाउन एंड करेगा उसको प्लूरल टर्न करने के लिए उसमें ईएस को हम ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बश लिखा हुआ है तो बश को बुसेस बना दिए, प्लूरल बन गया। जैसा कि आपने देखा, दूसरी कुछ रूल्स आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे नाउन्स एंडिंग विथ वाई एंड विच हैव अ कंसोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आईएस। कह रहा है कि ऐसे नाउन, ऐसा संज्ञा, ऐसा नाउन जो वाई के साथ एंड करता हो और उससे पहले कोई कंसोनेंट आता हो। मैंने क्या कहा कि कोई ऐसा नाउन जो y के साथ एंड करता हो और उससे पहले कोई कंसोनेंट आता हो, कंसोनेंट आता हो तो उसको प्लूरल फॉर्म करने के लिए y को IES में हम चेंज कर देते हैं। y को चेंज इनटू y, चेंज y इनटू IES, y को IES में बदल देते हैं, बस हमारा प्लूरल बन जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आर्मी लिखा हुआ है, आर्मी ये नाउन जो है वाई के साथ एंड कर रहा है और वाई से पहले कंसोनेंट है कि नहीं है, कंसोनेंट। अगर कोई नाउन वाई के साथ एंड करे और वाई के पहले कोई कंसोनेंट आए तो इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए वाई को IES में चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर्मीज। वाई को चेंज कर दिया IES में। जैसे यहाँ पे बॉडी, वाई के साथ एंड किया और वाई से पहले कंसोनेंट है तो इसको बस बॉडीज, प्लूरल बन गया। बेबी, वाई के साथ एंड किया, इससे पहले क्या है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट होने की वजह से बस वाई को IES में चेंज कर देंगे, तो बेबी को क्या बना लेंगे, बेबीज। कंट्री, वाई के साथ एंड कर रहा है, वाई से पहले कंसोनेंट है तो वाई को IES में चेंज कर देंगे, कंट्री को कंट्रीज। राइट, समझ में आ रही है? ओके दोस्त, तो अभी हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसा नाउन जो वाई के साथ एंड कर रहा हो और उससे पहले कोई कंसोनेंट आए तो हम वाई को IES में बदल के उसका प्लूरल बनाते हैं। ये एक नियम है। दूसरा नियम ये है कि अगर कोई नाउन वाई के साथ एंड करता हो और उससे पहले कोई वाउल साउंड, कोई वाउल आ जाए। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई नाउन वाई के साथ एंड करे बट उससे पहले कोई वाउल साउंड आए तो वाउल साउंड आने के टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ एस लगा के उसका प्लूरल बना लेते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले कहा था कि कोई भी नाउन जो वाई से एंड करे और उससे पहले कोई कंसोनेंट रहे तो कंसोनेंट होने की वजह से वाई को IES में चेंज करते हैं, लेकिन वाई के साथ एंड करे नाउन और वाई के पहले कोई वाउल आ जाए तो उसको IES में ना बदल के सिर्फ और सिर्फ एस को ऐड करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लास्ट में वाई आ रहा है,
उससे पहले वाउल आया तो इसको हम IES में ना बदल के सीधा सीधा S को ऐड करके प्लूरल बना देंगे। जैसे देखिए चिमनी है, जॉय है, जॉयज, की है, इसका प्लूरल सीधे S को ऐड किए प्लूरल बन गया। वैली है, वैलीज, राइट, ये चीजें हैं। फिर एक नया रूल है आगे, नाउन्स एंडिंग विथ F, कि कोई ऐसा संज्ञा जो F और FE के साथ एंड करता हो तो इसको प्लूरल बनाने के लिए F और FE को VES में चेंज करके प्लूरल बना देंगे। मैंने कहा कि कोई ऐसा नाउन जो F और FE के साथ एंड करता हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए F और FE को VES में चेंज करके उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, काल्फ, F के साथ ये नाउन एंड किया, इसका प्लूरल बनाने के लिए F को VES में चेंज कर देंगे, काल्फ्स। यहाँ पे लोफ, लोफ्स हो जाएगा, F को VES में चेंज कर दिए, F से एंड कर रहा था, थीफ को थीव्स। देखा जैसा कि आपने F से एंड कर रहा है, F को VES में हमने यहाँ चेंज कर दिया, प्लूरल बन गया, नाइफ, नाइफ्स। तो मैंने वही कहा कि ऐसा नाउन जो F और FE के साथ एंड करता हो तो उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए F और FE को VES में चेंज करते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद आते हैं, जिसमें हम इसको जो भी आपके एक्सेप्शंस आपके सामने लिखा हुआ है उसमें F को VES में ना बदल के सीधा सीधा S ऐड करके हम उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे चीफ है, चीफ्स, ग्रीफ है, ग्रीफ्स, हुफ है, हुप्स, गर्ल। नोट डाउन कीजिए एक बार, फिर आते हैं। ओके गाइस, तो ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो बाकी के जो रूल्स बच गए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, जो भी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कोई भी टीचिंग में जहां इंग्लिश पूछी जाती है, या फिर कोई 11th-12th का भी स्टूडेंट है, वो मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। प्रत्येक ज़रूरतमंदों के पास मेरे वीडियो को पहुंचाएं, सपोर्ट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।